तो गाइस कुछ इस तरह का व्यू आता है इस वाले झूले का। और जब उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले उनको याद करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे फूल वगैरह लेके आते हैं। कि सामने जो ये पेड़ है ना, इस पे कम से कम 10-12 लंगूर है। ये जो जगह है ना, दोनों तरफ देखो, इसकी लोकेशन क्या ही गजब बनती है। अरे देखो, कहीं भी पहुंच जाओ छपरी हर जगह मिलते हैं। तो गाइस चेक करो, इधर भी जो है चाय की खेती है और इधर साइड जो है ये भी चाय की खेती है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है आम तोड़ रहे हैं। तो आज जो है अपना लास्ट डे था हिमाचल के अंदर। तो गाइस इस साइड से तो ये पुल बंद कर रखा है क्योंकि इस पे चल रहा है कुछ मेंटेनेंस का काम, वरना ये पुल खुला रहता है तो इसके ऊपर हम जा सकते हैं। पहली वाली जो साइड थी ना, जिस तरह से मैं आया था, उस साइड पे जाके पैदल जाने का रास्ता तो है। लोग फ़ोटो शोटो खींच रहे हैं तो मैं थोड़ा सा जाके दिखा दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे लोग जो है फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। तो ये रास्ता था, देखो रास्ता जो मैन है ना, वो यहाँ से भी बंद कर रखा है और आगे की साइड से भी बंद है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग यहाँ से जाके और फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का व्यू आता है इस वाले झूले का। इसे झूले वाला पुल बोलते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। और यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि लोग नहा रहे हैं। भाई चिल्ड पानी होगा यहाँ पर भी, और ये भी नहाने के लिए अच्छी जगह है। और इधर साइड भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये थोड़ा थोड़ा सा हिलता है, जब इसके ऊपर चलते हैं तो हिलता है, तो ऐसा मज़ा सा आता है। तो चलो गाइस अब यहाँ से वापस चलते हैं। अब देखते हैं कोई जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस हमने आपको पिछले व्लॉग में वो दिखाया था धर्मशाला का एक चर्च। तो एक चर्च पालमपुर में भी है, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो आप, चर्च का गेट है लेकिन बंद पड़ा हुआ है इस टाइम पे। तो कल जो हमने चर्च देखा था वो बहुत पुराना था, लेकिन ये इतना पुराना नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, इनका ये ग्रेव यार्ड है। तो भाई इस तरह की कब्रें होती हैं कुछ क्रिश्चियन लोगों की। ये सब नाम लिखे हुए होते हैं, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, वो सब लिखा हुआ होता है। और जब उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले उनको याद करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे फूल वगैरह लेके आते हैं और अब कब्र के ऊपर फूल रख के चले जाते हैं। ये 50 में पैदा हुए और 2020 में इनकी डेथ हो गई। बाकी ये देखो, इधर भी ग्रेव यार्ड है। यहाँ पर कुछ कच्ची कब्रें बनी हुई हैं और ज़्यादातर कब्रें जो हैं ये पक्की बनाते हैं। तो यार गेट बंद हुआ रखा है, अंदर तो जा नहीं सकते, तो बस बाहर बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। और अब हम चलते हैं वापस। और वापस मैंने स्कूटी ऐसी जगह पे खड़ी कर दी है कि सामने जो ये पेड़ है ना, इस पर कम से कम 10-12 लंगूर हैं। और जैसे ही मैंने वहाँ पे स्कूटी खड़ी की, ये सब जो है ना उछल उछल के इधर उधर घूमने लगे। तो बस मुझे ये डर लग रहा है कि मैं लेने जाऊँ ये वापस ना आ जाए। ये जो चर्च है इस पर लिखा हुआ है कि ये 1929 में बना हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये ज़्यादा पुराना नहीं है। और यहाँ से हमने स्कूटी निकाल लिया, देखो कितने सारे लंगूर हैं और बड़ा ही डर लग रहा था मुझे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट वहाँ जाके खड़ी कर दी। तो अब फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से अपने रूम के लिए, क्योंकि भाई आज गर्मी बहुत लग रही है। आज तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अपने हापड़ों वाली गर्मी होती है ना, वो वाला चक्कर लग रहा है। तो गाइज़ अभी शाम को जो हम घूमने के लिए निकलेंगे, पहले हम चाय की पत्ती का बाग देखने जाएंगे, उसको कवर करेंगे। उसके बाद में फिर एक लोकेशन और है पालमपुर में, जो कि ऐसे पतला सा रास्ता है और दोनों तरफ जो है पेड़ है बहुत ऊंचे ऊंचे, जो कि आपको खैर चलो मैं वहीं जाके दिखाऊंगा। बहुत मस्त लोकेशन है, अभी नहीं बता रहा मैं उसके बारे में। तो गाइस यहाँ आप चेक कर सकते हो, ये जा रही है मारुति 800। और यहाँ पे मैंने ये वाली कार बहुत देखी हैं। अपने उधर तो ये बैन हो जाती है क्योंकि 15 साल बाद आप जो है चला नहीं सकते, लेकिन यहाँ हिमाचल में जो है आपकी गाड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो 5 साल के लिए आप उसको फिर से रिन्यू करा सकते हो। भाई ये वो वाले पेड़ हैं जो कि मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर ये पेड़ जो है ना बहुत ही हैं, पूरे हिमाचल के अंदर ये वाले पेड़ सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो कुछ इन्हीं वाले पेड़ों की लोकेशन है जहाँ पर हम जा रहे हैं। वो मतलब एक सिंपल सा रास्ता है, तो दोनों साइड में ये वाले पेड़ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कि घूमने वाली चीज़ है या कुछ है, बस लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये हम आ चुके हैं, देखो यहाँ चेक करो, ये जो जगह है ना दोनों तरफ देखो, इसकी लोकेशन क्या ही गजब बनती है। और इस तरह की जो है बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में जो है ऐसे सीन दिखाए जाते हैं। तो जब मैं यहाँ से गया था, अभी रात में निकलना हुआ था मेरा, तो शूट नहीं कर पाया था।
तो मैंने सोचा एक दिन मैं आराम से आऊँगा, जब दिन पालमपुर कवर करेंगे। तो आज हम पालमपुर ही कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप भाई, बहुत प्यारी लोकेशन है और ऐसी लोकेशन पे ही आप जो है मस्त फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। बाकी वीडियो में तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और भाई रास्ता इतना पतला है कि देखो यहाँ से जैसे आगे से कार आती है तो बस हमारे जाने की जगह है। अगर इधर से 2 कार एक साथ आएंगी तो फिर कहीं अच्छा सा, जैसे यहाँ पे चौड़ा सा रास्ता है ना, यहाँ पे पास देना पड़ेगा एक दूसरे को, वरना वो जो है पास नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग जो है शाम के टाइम पैदल चल के घूमते हैं। यहाँ के लोकल भी हैं जो कि इस तरह एक तरह से वॉक वगैरह पे निकलते हैं, और बाकी जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो भी इधर की तरफ आ जाते हैं पैदल ट्रैक करते हुए। तो गाइस यहाँ पे रुक गए हम इस लोकेशन पे, आराम से यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं क्योंकि बहुत ही मस्त फ़ोटो आएंगे यहाँ पे। और ये देखो, ये सिंपल सा रास्ता, और जब रास्ता खाली होता है ना बहुत गजब लुकिंग होती है। और ये देखो, कहीं भी पहुँच जाओ छपरी हर जगह मिलते हैं। तो गाइस अभी ये जो जंगल मैंने आपको दिखाया ना, इनके बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखो, ये सारा जंगल इन्हीं पेड़ों का है। तो ये जो गाइस सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के हुए पड़े हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये जल चुके हैं। अब जलने का कारण जो है वो ये वाली घास है, और ये घास जो होती है ना बिल्कुल सूखी घास होती है। अब किसी ना किसी कारण से इसके अंदर आग लग गई, कोई मान लो बीड़ी पी के यहाँ पे तिल्ली फेंक के चला गया, सिगरेट चला गया, तो उससे फिर आग लग जाती है। और इसके अंदर इतनी भयंकर आग लगती है कि ये कई दिन तक लगती रहती है। और ये जो पेड़ है ना, ये ऊपर तक जल जाते हैं। वो देखो, बिल्कुल सबसे टॉप पे भी जो है ना हल्का फुल्का सा इफेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन उससे नीचे आपको दिखाई देगा जितना नीचे की तरफ है सबसे ज़्यादा ही जले हुए हैं। देखो गाइस, ये पहाड़ी कुत्ता है, इसके ऊपर देखो बाल कितने सारे हैं। ये तो बेचारे की दुर्गति हुई पड़ी है इसकी। तो ये तो बेचारा कहीं से गंजा और कहीं से इसके बाल बचे हुए हैं। भाई डर लगता है इसको देख के, पता नहीं कब इसकी खोपड़ी घूम जाए और ये धाप देने से ना टक्कर मारेगा। तो गाइस अभी ये वाला जो रास्ता है ये जा रहा है जहाँ पे चाय पत्ती के बाग हैं, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं हम। भाई रास्ते जो है यहाँ के बहुत ही ऐसे हैं, कभी तो एकदम से जो है चढ़ाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है, और मतलब काफ़ी ऐसे तकड़ी वाली चढ़ाई आती है जिस पे स्कूटी भी बहुत तेज़ आवाज़ करती है। बाकी यहाँ पे राइड करने का मज़ा बहुत है। मैंने देखा जब हम बीर बिलिंग की साइड गए थे तो बहुत सारे फॉरेनर लोग जो है ना वो भी रेंट पे बाइक लेके, बुलेट वगैरह लेके जाते हैं। और मैंने भाई एक लड़की देखी थी, वो फॉरेनर ही थी, तो वो बुलेट पे जा रही थी भाई, पतली सी लड़की थी, और बुलेट को भाई उड़ा के लेके जा रही थी, बहुत तगड़ी। गाइस यहाँ देख सकते हो, ये साइड में जो है ना ये सब चाय की खेती है, और यहाँ पे जो है वर्कर्स भी होते हैं जो काम करते रहते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मेरे साइड में, इधर भी चाय के बाग हैं और इधर भी चाय के बाग हैं। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे चाय के ही बाग मिलेंगे आपको दूर दूर तक। तो अभी एक जगह पे हम थोड़ा सा रुक के एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह के इसके पत्ते होते हैं, वो देखेंगे। और मौसम जो है बहुत ही मस्त हो रहा है भाई, दोपहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए हम जो है वापस आ गए थे। और वापस आने के बाद में फिर हमने 2-3 घंटे आराम किया, और उसके बाद में फिर अब निकले हैं हम 5 बजे के आसपास। भाई लोकेशन चेक करो, क्या एक गजब लोकेशन है। और ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती हैं जिससे कि बाहर दूर तक देखने पे जो है मस्त लोकेशन बनती है इनकी। तो भाई चेक करो, इधर भी जो है चाय की खेती है, और इधर साइड जो है ये भी चाय की खेती है। लेकिन एक चीज़ है, जो हमारी साइड में वहाँ पर चाय की खेती होती है ना, जो चाय होती है वो ऐसे दाने दाने से होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ की चाय अलग है, इसको कांगड़ा की चाय बोला जाता है। और यहाँ पे इसकी जो ये पत्तियाँ होती हैं जिनको वो तोड़ते हैं और फिर वो फैक्ट्री के अंदर जाती है, फिर पता नहीं उसको सुखा उखा के जो है बनाते हैं उसको चाय। तो देखेंगे अगर यहाँ पे आसपास में कहीं फैक्ट्री भी हुई तो उसको भी कवर करेंगे, नहीं तो आपको सिर्फ मैं यही दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे दूर दूर तक जो है चाय के बाग हैं, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। तो गाइस ये है यहाँ पे एक टी फैक्ट्री, इसके अंदर जो है ये बनाई जाती है, लेकिन ये जो है ना बंद पड़ी हुई है।
तो गाइस अभी तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, फैक्ट्री अभी चालू नहीं है, तो इसका भी कुछ टाइमिंग होती है जब इस पे काम शुरू होता है। मतलब कि जब ये फसल वगैरह जो है ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद में ये फैक्ट्री के अंदर काम चालू होगा। बाकी गाइस ये सामने चेक करो, ये बंदे वो हैं जो कि यहाँ के वर्कर लोग हैं, जो यहाँ इसमें टी के बागान में काम करते हैं, और ये फैक्ट्री जो है इसके अंदर भी काम करते होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग जो है आम तोड़ रहे हैं, और यहाँ का आम जो है अपने वाले आमों से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ठिगना सा आम होता है, बोना सा। तो गाइस ये चेक करो, देखो कितना सा आम है यहाँ का। और ये ऐसे मैंने पके हुए भी देखे हैं बिकते हुए, बस इससे हल्का सा साइज बड़ा था। बिल्कुल अंदर तक ही आ चुके हैं हम, और यहाँ पे जो है लोग भी हमें मिल रहे हैं, तो किसी से हाय हेलो करेंगे। और देखो ये लीची के बाग है ये वाले। तो आपका ये आपका है? अच्छा, आप काम करते हो यहाँ पर? अच्छा, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये लीची का पेड़ है, और देखो कितनी अच्छी लीची यहाँ पे लगी हुई है भाई, गुच्छे के गुच्छे हैं। और अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी पतली है, हमारे उधर जो इससे बड़ी भी आती है, इतने साइज़ की भी आती है जो बात है। मगर ये पेड़ पे सारी की सारी रेड हो चुकी हैं, और रेड जो है वो मीठी लगती हैं, और हरी वाली जो है वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी होती हैं। बाकी देखो उधर वो जो है वो ग्रीन कलर है, बाकी ये वाली जो है ये रेड हो चुकी हैं यहाँ पे। वो चेक करो, लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ से आ गए। तो गाइस आज हम लास्ट डे है हमारा यहाँ पे हिमाचल में, तो आज हम निकले हैं थोड़ा सा नाइट आउट के लिए। मतलब वैसे कहीं ऐसी गलत जगह पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो गाइस हमने सोचा कि आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पे, तो आज शाम को जो है कहीं अच्छे से होटल में खाना खाते हैं। वैसे तो हम घर का खाना खा रहे थे, तो भाई होटल से तो लाख गुना अच्छा घर का ही खाना होता है। तो भाई यहाँ की जो मार्केट है ज़्यादातर बहुत जल्दी बंद होती है। जिस होटल में हम जा रहे हैं उसको भी बता रहे हैं कि वो जो है 9 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं लेते हैं। यहाँ ना लगा दो दुकान के सामने, तो वो सब्जी वाले की वो क्रेट रखी, सब्जी वाले की क्रेट ना रखी यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ यहीं भी ले लगा। भाई यहाँ ऐसी मार्केट में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अपने यहाँ का हिसाब है ना, कहीं पे भी खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ पे एक तरीके से लोकल ही है। तो ये तो भाई इनको पता है कहाँ खड़ी कर सकते हैं कहाँ नहीं। अब ये बीच बाज़ार में खड़ी कर दी है। तो भाई ये देखो रात में यहाँ की मार्केट जो है कुछ इस तरह दिखती है। और ये है ताज रेस्टोरेंट, इसमें हम खाना खाने के लिए आए आज। ये है ताज रेस्टोरेंट जिसमें हम खाना खाने के लिए आए हैं, और ये इसका कुछ मेन्यू है। पनीर आइटम, चिकन तो खैर हम यहाँ पे खाएंगे नहीं, वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत महंगा महंगा आइटम है। ये देखो रोटी भी 15 से स्टार्ट, ये सब रोटी। वैसे खाना अपना आ चुका है, देखो ये फुल पनीर है इतना सा, ये कटोरी में दिया है, और ये हमारी दाल है। वैसे खाना वाना अपना हो चुका है डन। खाने की बात करूँ, हमने यहाँ पे 2 सब्जी मंगाई थी, एक पनीर की सब्जी थी और एक दाल की थी। पानी के अलावा और कुछ बढ़िया नहीं था। तो गाइस ये है वो रेस्टोरेंट, ताज के नाम से है, ताज रेस्टोरेंट, और ये मेन चौक है यहाँ पे पालमपुर का। तो गाइस यहाँ पे देखो सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू लगा हुआ है, और बड़ा ही साफ़ सुथरा सा है। वैसे ये इस तरह के स्टैचू जो है ना वो गंदे मिलते हैं सब जगह। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे आई लव पालमपुर। तो गाइस अभी सिर्फ 9:15 बजे हैं, और यहाँ की मार्केट का हाल आप देख सकते हो। और अगर यही चीज़ हम अपने यहाँ देखें तो रात को 12 बजे तक भी आराम से आपको सारी दुकानें खुली हुई मिलेंगी। तो गाइस खाने में तो दिल खुश हुआ नहीं, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे आइसक्रीम ली है कि थोड़ा सा मूड जो है वो फ्रेश हो जाए। तो गाइस खाना वाना खा के अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ। आइसक्रीम वगैरह खाई, आइसक्रीम खा के थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिली, वरना खाना खा के तो मूड ही ख़राब हो गया था। बाकी यार बात करें अपने नाइट आउट की, तो हम निकल के तो आए थे कि मैंने कुछ ऐसा देखेंगे मार्केट अच्छी ये वो। तो गाइस उससे पहले आप ये चेक करो, ये सामने एक होटल है, ये बिल्कुल गोल है और काफ़ी ऊँचा है, और इसके अंदर जो है ना ये घूमता रहता है। तो इसमें जैसे कि आप जाके खाना वगैरह खाओगे तो ये ऐसे घूमता रहेगा, आपका व्यू जो है वो चेंज होता रहेगा। हाँ तो भाई मैं बता रहा था कि हम निकले थे नाइट आउट के लिए, और हमने सोचा कि मार्केट वगैरह देखेंगे, यहाँ की क्या ही रंगीनियाँ होंगी ये वो,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो आज जो है अपना लास्ट डे था हिमाचल के अंदर। कल हम सुबह सुबह निकलेंगे अपने घर हापुड़ के लिए, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे कल शाम तक। 7 बजे तक पहुँचने का इरादा है। तो अगर सुबह 5 बजे उठ के निकल पाए हम तो फिर तो पहुँच जाएंगे हम 7 बजे तक। और अगर किसी वजह से आँख नहीं खुली, वैसे तो मैं अलार्म वगैरह लगा के सोऊंगा, किसी वजह से आँख नहीं खुली तो भाई लेट भी हो सकता है। बाकी वो तो आपको अगले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो जाके देख के आओ। तो चलिए इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।